everyone, a very good morning to all of you. Welcome and welcome back to the video. So friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया स्टडी ब्लॉग। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपना आफ्टरनून से लेकर नाइट तक का स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ अभी मेरा कुछ शेड्यूल इस तरह से हो रखा है कि सुबह में मेरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है एंड मैं दोपहर से ही कंटिन्यू करती हूँ अपना स्टडी को। सो आज की वीडियो में आपको दोपहर से लेके मेरा नाइट तक का प्रॉपर रूटीन देखने को मिलेगा कि मैं कैसे अपने घर के कामों एंड अपनी जो भी छोटे मोटे काम्स वगैरह हैं, जॉब है, सबको मैनेज करते हुए अपने 8 आवर्स से लेके 10 आवर्स की स्टडी को कंप्लीट करती हूँ। डेली अपना जो है टारगेट को कंप्लीट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना डेस्क को क्लीन किया एंड आप टाइम देख सकते हो 1:15 हो रहा था। तो अभी से मैं स्टार्ट करूँगी अपना स्टडी। एंड मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो उससे पहले मैं अपने डेस्क को, टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ चीज़ों को। उसके बाद ही स्टडी करती हूँ, ताकि जब आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो वहाँ पे आसपास क्लीन रहता है तो आपका पढ़ने में मन लगता है। तो मैं साफ़ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ एंड आप सब भी किया करो, क्योंकि आपका डेस्क क्लीन नहीं रहेगा, मैशी रहेगा तो आपकी पढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, दोपहर के 1 बजे से मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5 से 6 बजे उठती हूँ एंड 7 बजे से स्कूल होता है तो स्कूल के लिए निकल जाती हूँ और उसके बाद वापस मैं 12 से 12:30 तक आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके लंच वगैरह करके उसके बाद से 1 बजे से मैं स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आज कवर हो पाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड स्पेशली आप अगर गर्ल्स हो एंड एक विलेज से बिलोंग करते हो तो आप मेरी वीडियोस बिल्कुल देख सकते हो। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस के थ्रू ये समझने को मिलेगा कि कैसे हम अपनी चीज़ों को, काम को मैनेज करते हुए स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना लैपटॉप में लेक्चर अटेंड करने जा रही थी, लेकिन मेरा लैपटॉप का बैटरी लो था तो फिर वहाँ पे चार्जर नहीं पहुंच पा रहा था टेबल पे, तो मैं अपना बेड पे आ गई थी एंड लैपटॉप को मैंने चार्ज में लगा दिया था। सो यहाँ पे मैंने जीके से अपना स्टार्ट किया है स्टडी को। एंड जो भी चैप्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, जब भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड उस टाइम जो भी चैप्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी सब्जेक्ट, उसको मैं सबसे पहले करती हूँ ताकि मेरा मन बने पढ़ाई में। एंड एक बार जब मेरा मन लग जाता है तो फिर मैं घंटों तक पढ़ाई कर लेती हूँ आराम से। तो बस शुरुआत में जो स्टडी करने के लिए बैठना होता है ना, उस टाइम मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है एंड उसी टाइम अगर मैं नहीं बैठ पाती हूँ ना तो फिर मेरा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही इधर उधर फ़ोन चलाने में ही निकल जाता है। तो मैं स्टार्टिंग का जो है अपना फेवरेट या फिर जो भी टॉपिक मुझे पसंद होता है उसको चूज़ करती हूँ, जो भी मेरा टारगेट होता है उसके अनुसार, ताकि मैं पढ़ाई में बैठ सकूँ। एक बार मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मेरी कंसिस्टेंसी हो ही जाती है, बन जाती है। फिर एक एक करके मैं अपने सारे जो भी टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी आज नोट्स। रोज़ ही बनाती हूँ एंड मैं आप सबसे नोट्स के लिए कुछ टिप्स दूंगी कि देखो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन नोट्स खुद के ही बने होते हैं वही अच्छा होता है। क्योंकि मैं जो नोट्स ना बनाती हूँ तो मैं पूरी तरीके से सर के लैंग्वेज में नोट्स को नहीं लिखती हूँ। मैं लेक्चर को ध्यान से सुनती हूँ एंड उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखती हूँ, ताकि मैं जब पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ सके। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरों के नोट्स से बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि फिर वो आपका रट्टा मारने जैसा हो जाएगा। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सबको रट्टा नहीं मार सकते हो। ये सब आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स को समझने भी होते हैं। तो समझने के लिए अपना खुद का हैंड रिटेन नोट्स ही सही रहेगा, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए होते हो आंसर को, जो भी टॉपिक होते हैं उसको अच्छे से क्लियर किए हुए होते हो। लेकिन अगर किसी और का नोट से आप पढ़ने का कोशिश करोगे तो आपका उसका लैंग्वेज हो सकता है ट्विनिंग मैच ना करे एंड आपको उसके नोट से समझ में ना आए। तो इस वजह से आप लोग खुद का ही नोट्स बनाइए। लेकिन फिर भी मैं अपनी कम्युनिटी पे 1-2 टॉपिक का पोस्ट कर दूंगी, अगर आपको समझ में आए तो मैं फिर और भी आपको आगे भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीके मेरा हो गया था एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन लगाने बैठ गई थी। रीजनिंग का डायरेक्शन भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बस अभी इसके क्वेश्चन वगैरह लगा रही हूँ। एंड ये यूट्यूब वीडियो से भी लगा लेती हूँ क्वेश्चन, साथ ही जो है पीडीएफ से भी क्वेश्चन लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे ना पीडीएफ से ज़्यादा यूट्यूब वाले जो वीडियोस के क्वेश्चन होते हैं ना, पीवाईक्यू, वहाँ से करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं स्टडी कर ही रही थी तभी मेरी आंटी आ गई एंड उन्होंने मुझे ये काम दे दिया कि चल कर बना दो। तो फिर मैं रीजनिंग और जीके कंप्लीट करने के बाद ये काम करने आ गई थी। तो थोड़े बहुत हो जाते हैं इस तरह से, क्या ही कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं ये निमकी बनाने आ गई थी यहाँ पे एंड ये बनाने के बाद जो है
मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था, 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। तो इसके बाद इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि मैं सो गई थी। एंड आज भी बच्चे नहीं आ रहे हैं ट्यूशन के लिए, उतने 2 ही बच्चे आ रहे हैं बिकॉज़ बच्चे कहीं कहीं गए हुए हैं, मतलब वैकेशन था तो उसी में तो बच्चे कम आ रहे हैं। तो फिर मैं बहुत लेट से उन लोग को ट्यूशन दी थी क्योंकि मैं सो गई थी दोपहर में। आराम भी ज़रूरी है क्योंकि स्कूल से आई एंड उसके बाद स्टडी किया और फिर ये सब करने में टाइम लग गया, तो बहुत ज़्यादा थक गया था एंड बॉडी रिलैक्स फील कर रहा था कि मतलब बिल्कुल भी रिलैक्स करो। अगर पढ़ने में बैठ भी जाती उस टाइम तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो मैं 1 से 2 घंटे सो ली थी। उसके बाद जो है मैंने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया था एंड फिर रात में ही मैंने स्टडी को कंटिन्यू किया था, शाम में मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम का तो अभी नहीं पता, लेकिन जो बिहार एसएससी का हमने फॉर्म भरा था लगभग आज से 1.5 या 2 साल पहले, तो उसका जो एग्ज़ाम है जुलाई में हो जाएगा एंड शायद ये एग्ज़ाम जो है 10 से 11, 12, 13 जुलाई तक हो जाए। तो ये हमारे लिए अच्छा न्यूज़ है क्योंकि हमने 1.5 साल तक उसका वेट किया है एंड कुछ साल तक हमने 1 साल तक तैयारी भी उसकी की थी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो फिर हमने उसको छोड़ दिया था। बट अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा एंड ये एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन अभी होने वाला है, तो बिहार सरकार जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो करवा ही देगी एंड आई विश की हो जाए ताकि हम लोग का भी हो सके। एंड उसका पैटर्न जो है बिल्कुल एनटीपीसी की तरह ही था, जिसमें 3 ही सब्जेक्ट्स आने वाले थे, आपका रीजनिंग, जीके और मैथ्स। एंड जीके का वेटेज उसमें भी काफ़ी अच्छा था, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का ही था, तो हमें उसको मिलाकर भी तैयारी करनी चाहिए एंड जीके पे विशेष फोकस करना है अभी। और जीके में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे देना है। बाकी सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है, लेकिन करंट और स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हमें इन 2 सब्जेक्ट पे, इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी कोई भी एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जीके के कवर कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं एंड सिलेबस कभी भी पूरा होता नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान आप इस पे दीजिए। बाकी रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन लगाते रहिए एंड हाँ, आप लोग जो है बिहार एसएससी का सेट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये डिफिनेट है, 99% चांस है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई विश की हो जाए एग्ज़ाम एंड हम सबका भी भला हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में वीडियो से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस